अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल खान। गाइज़, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। ये गाइज़ वीडियो कंप्लीट A to Z डिटेल में होने वाली है। आप लोगों को एक एक चीज़ बताई जाएगी और वो चीज़ें बताई जाएंगी जो आप लोगों को पहले हो सकता है किसी ने ना बताई हो। ठीक है ना। ड्रॉप शिपिंग अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग आप लोगों ने पहले की होगी, लेकिन जो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को टेक्निक्स बताऊँगा, ठीक है, तो आप लोग ईजिली बिना एसएन के भी प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। मोस्टली लोग जो होते हैं वीडियोस के अंदर कहते हैं जी हमने ये पहले से एक प्रोडक्ट हंट की हुई है, तो इसी के एसएन के थ्रू फिर बाकी प्रोडक्ट को हंट करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बिना हंट के बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे प्रोडक्ट को हंट करना है और बगैर एसएन के हंट करना है, और उसके बाद आप लोगों के पास आसानी से आप लोग प्रोडक्ट मैक्सिमम सर्च कर सकते हैं। तो चलते हैं गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये गाइज यहाँ पर मैं amazon.com की वेबसाइट पे आया हुआ हूँ, ठीक है। उसके बाद गाइज सबसे पहले आप लोगों ने अपना अमेज़ॉन अकाउंट जो है क्रिएट कर लेना है। अगर आप लोगों का नहीं बना हुआ तो आप लोगों ने बना लेना है, ठीक है। उसके बाद उसको साइन इन कर लेना है, और ये हर बंदा कर सकता है जो भी अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग कर रहा हो, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। तो उसके बाद सबसे जो पहला काम है गाइज, आप लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीवर टू न्यूयॉर्क। आप लोगों का पाकिस्तान हो सकता है, तो आप लोगों ने यहाँ पर इसको चेंज पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने ये वाला कोड दे देना है 10,010, ठीक है। 10,010 या 10,000 लिख दें। 10,000 से लेकर 10,010 तक जो सारे कोड हैं गाइस, पोस्टल कोड हैं आप कह सकते हैं, या जिप कोड इनको कह सकते हैं, ये सारे न्यूयॉर्क के हैं। तो आपने अप्लाई पे क्लिक करना है, उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। तो आप लोगों का भी बिल्कुल जहाँ पर लिखा हुआ डिलीवर टू न्यूयॉर्क आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद गाइस कुछ एक्सटेंशन होती है जो हम अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग जब लोग कर रहे होते हैं, चाहे वो अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन हो, चाहे अमेज़ॉन टू वॉलमार्ट हो, अमेज़ॉन टू सैम्स क्लब हो, तो उनके लिए जो एक्सटेंशन होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम लोग एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने गाइस सर्च बार में लिखना है क्रोम वेब स्टोर एक्सटेंशन, बिल्कुल इस तरह लिखना है क्रोम वेब स्टोर एक्सटेंशन, और इंटर प्रेस कर देना। ये जो पहले वाला लिंक है गाइज, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आप लोगों के सामने जो गूगल क्रोम की एक्सटेंशन वाली जगह होती है, जहाँ पर आप लोग पहले भी कभी एक्सटेंशन इंस्टॉल की हो, तो बिल्कुल इसी तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो ये देखें गाइज, तो यहाँ पर आप लोगों ने गाइज लिखना है कीपा, इंटर प्रेस कर देना गाइज। उसके बाद ये जो पहले वाली एक्सटेंशन है गाइज, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आप लोगों ने जस्ट इसको यहाँ पर लिखा हुआ ऐड टू क्रोम करेंगे, तो आप लोगों के पास ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी और ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। तो उसके बाद गाइज अगली एक्सटेंशन जो है हमारी गाइज वो है DS क्विक व्यू। तो DS से मुराद गाइज ड्रॉप शिपिंग, क्विक व्यू से मुराद है आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट व्यू दिखाएगा उस प्रोडक्ट का जो भी आप लोग सर्च कर रहे होंगे। तो ये जो नीचे वाला है गाइज, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये जो दूसरे वाला है, तो मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मेरे पास इतनी इंटरनेट की स्पीड फास्ट नहीं होती। तो ऐड टू क्रोम यहाँ पर आएगा, आप लोगों ने उसको ऐड टू क्रोम करना और ऑटोमेटिकली गाइज ये एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये दो हो चुके हैं, और एक और एक्सटेंशन होती है गाइज, बाज़ आप लोग जब अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन चाहे हंटिंग कर रहे हूँ, या अमेज़ॉन टू वॉलमार्ट कर रहे हूँ, या अमेज़ॉन टू सैम्स क्लब कर रहे हूँ, तो आप लोगों की स्क्रीन पर डॉग्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। आप कह सकते हैं कि कुत्ते आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप लोग हंटिंग कर रहे होते हैं ना, या प्रोडक्ट फाइंड कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोगों के सामने डॉग्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन डॉग्स को रिमूव करने के लिए आप लोगों ने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी होती है। एक्सटेंशन है ज़ेनमैट। ये जो गाइस पहले वाली एक्सटेंशन है, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ऐड टू क्रोम करना है, और ये एक्सटेंशन भी आप लोगों के पास कुछ ही देर में इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये गाइस एक्सटेंशन है कुछ जो आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है, और उसके बाद आप लोगों ने गाइस यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये आप लोगों के सामने ऑप्शन आ रहा होगा एक्सटेंशन का, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद जैसे ही मैंने पिन की हुई है, इनको आप लोगों ने पिन करना है। DS अमेज़ॉन क्विक व्यू, कीपा, अमेज़ॉन प्राइस ट्रैकर है, ठीक है। और उसके बाद है ये ज़ेनमैट, इनको मैंने पिन किए हुए गाइस, ठीक है। तो उसके बाद अब ये हमारा डिलीवरी जो कोड है ये भी सेट हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोगों ने जो हम प्रोडक्ट हंट करेंगे गाइस, यहाँ से देखेंगे, और उसके बाद जाकर हम जो हमारा सोर्स होगा वो अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम होगा, जहाँ पर हम प्रोडक्ट देखेंगे कि ये प्रोडक्ट वहाँ पर पड़ी हुई है या नहीं पड़ी है। क्योंकि अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग जो है सबसे आसान टेक्निक्स है। इसके अंदर हम गाइस कोई डायमेंशन नहीं चेक करते या कोई भी ऐसी चीज़ चेक नहीं करते।
तो सबसे पहले गाइज आप लोगों ने यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी, आप लोग किस कैटेगरी का प्रोडक्ट हंट करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग होम किचन हो गया, ठीक है, इस तरह की कैटेगरी में आप लोगों को ईजिली प्रोडक्ट मिल जाते हैं जिनकी सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ग्रासरी एंड गोरमे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गाइज होम एंड किचन को सिलेक्ट करता हूँ। होम एंड किचन को सिलेक्ट करने के बाद गाइज आप यहाँ पर इस तरह लिखना है डैश डैश या माइनस कुछ वर्ड आगे लिख देने और इंटर प्रेस कर देने। जैसे ही आप लोग गाइज इंटर प्रेस करेंगे तो उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ प्रोडक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर मेरे सामने कुछ प्रोडक्ट आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने अब कौन से वाला प्रोडक्ट देखना है, हमने गाइज FBM प्रोडक्ट देखनी है। हमने FBA हो गया या प्राइम हो गया या अमेज़ॉन हो गया, इन प्रोडक्ट को हमने गाइज छोड़ देना है। तो ये जो चीज़ें गाइज हमें शो हो रही हैं ना, प्राइम, FBA, प्राइम, अमेज़ॉन, FBM, ये हमें जो DS क्विक व्यू है उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हमें गाइज शो हो रही हैं, ठीक है। तो जो इस प्रोडक्ट पर सिर्फ FBM होगा गाइज, हम उस प्रोडक्ट को उठाने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रोडक्ट पर अमेज़ॉन बैठा होता है वो हमें कभी भी उस प्रोडक्ट की सेल नहीं देने वाला होता। और जिस प्रोडक्ट पर प्राइम भी बैठा होता है तो हम वो प्रोडक्ट भी नहीं उठाते, क्योंकि अगर हम उस प्रोडक्ट को हंट कर लेते और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है $8-10 या $15, तो हम अपने स्टोर पे उसको लिस्ट भी कर देते हैं, तो उसकी सेल हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आने वाली, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी प्राइम भी बैठा हुआ है और अमेज़ॉन भी बैठा हुआ है। तो इस वजह से हम वही प्रोडक्ट उठाते हैं जिस पर FBM होता है फुलफिल बाय मर्चेंट और FBA होता है फुलफिल बाय अमेज़ॉन। तो FBA भी बेसिकली जो होता है अमेज़ॉन होता है और अमेज़ॉन भी अमेज़ॉन होता है, और प्राइम जो होता है ये बिजनेस प्राइम होता है, ये भी अमेज़ॉन की एक यूँ समझ ले छोटी सी वेबसाइट है जहाँ पर इसने अलाउ किया हुआ है कि ठीक है जी आप भी चीज़ें सेल कर सकते हैं। तो हम इसको नीचे से स्क्रॉल डाउन करते हैं। मैंने अभी गाइज कोई ऐसा पेस्ट नहीं किया, ठीक है, आप लोगों के सामने आप लोगों को मैन्युअली हंटिंग करना सिखा रहा हूँ कि कैसे आप लोग मैन्युअली हंटिंग कर सकते हैं। तो नीचे आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करने का यहाँ पर हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाएगी अभी, ठीक है। अगर नहीं भी मिल रही होती तो फिर भी मैं आप लोगों को एक टेक्निक्स बता दूंगा, आप लोग उसके थ्रू हंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें हम यहाँ पर इसको एक पेज को मुकम्मल देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा गाइस कि हमें कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं मिली जो सिर्फ और सिर्फ FBM हो। तो इस वजह से अब हम इस प्रोडक्ट को उठाने वाले हैं गाइस, ठीक है। ये वाला जो प्रोडक्ट है क्यों उठाने वाले हैं, हालांकि यहाँ पर तो अमेज़ॉन है और प्राइम भी है, और मैंने मना किया है कि ना तो अमेज़ॉन वाली उठानी है और ना तो प्राइम वाली उठानी है और ना तो FBA वाली उठानी है। हाँ, FBA वाली आप उठा सकते हैं अगर FBM 10+ हो और साथ में FBA जो है 1 हो या 2 हो, इससे ज़्यादा वाली नहीं उठानी, अदरवाइज़ आपके पास सेल नहीं आएगी। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ गाइज न्यू टैब में ओपन करने के बाद न्यू टैब में गाइज मैंने क्यों ओपन किया, क्योंकि यहाँ पर FBM 10+ है। तो अब हम इसी प्रोडक्ट के थ्रू बाकी स्टोर में जाएंगे जहाँ पर सिर्फ FBM की प्रोडक्ट हमें मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं थी जो सिर्फ FBM वाली हो। अगर FBM वाली थी भी थी, एक आध थी और FBM 1 था, FBM 3-4 वाली नहीं उठानी, क्योंकि उस पर FBM जो कम होते हैं और सेल अच्छी खासी नहीं आती उस प्रोडक्ट की। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर जब भी हम प्रोडक्ट को हंट कर रहे होते हैं तो हमें इसका SN जो होता है याद रखना है। SN क्या होता है, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन होता है, ये वाला जो लिखा हुआ है ना गाइस SN, ये होता है अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। और आप लोगों ने इसको कॉपी करना होता है जब हम लोग सर्च कर रहे होते हैं, हंटिंग कर रहे होते हैं अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन, तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं और जाकर बिजनेस प्राइम पे पेस्ट कर देते हैं। और हमें इस प्रोडक्ट की कोई डायमेंशन को याद करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि SN के थ्रू जब हम हंटिंग कर रहे होते हैं अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन पे इसके अंदर एग्जैक्ट डायमेंशन आ रही होती है। अगर वो प्रोडक्ट वहाँ पर पड़ा हुआ है तो बिल्कुल सेम होगा, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। आप लोग अगर उसमें प्रॉफिट आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल उसको डायरेक्ट अपने स्टोर पर लिस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसको छोड़ दें अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर ये जो आप लोगों को रेटिंग शो हो रही है या ये जितनी BSR हो, ठीक है, शो हो रहा है, ये वाला BSR होता है गाइस, बेस्ट सेलर रेटिंग, ठीक है, ये BSR है गाइस, ठीक है। और उसके अलावा ये इसकी रेटिंग हो गई। तो BSR गाइस 0 नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर जितना भी होना चाहिए, ठीक है, आप लोगों की मर्ज़ी है। और मैक्सिमम जो होना चाहिए गाइस 60-70 हज़ार होना चाहिए, इससे ऊपर अगर आप लोगों ने उठा लिया तो फिर वो आप लोगों के पास सेल नहीं आएगी। तो उसके बाद नीचे से स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, ये इसका ब्रांड हो गया, साइज़ हो गया, कलर हो गया, ये तमाम चीज़ें गाइस जो होती है ना, ब्रांड हो गया या साइज़ हो गया या कलर हो गया या मटेरियल हो गया या शीट काउंट हो गया, ये तमाम चीज़ें जब हम अमेज़ॉन टू वॉलमार्ट कर रहे होते हैं या अमेज़ॉन टू सैम्स क्लब कर रहे होते हैं उस वक्त इन चीज़ों को चेक करते हैं। तो उसके बाद इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर, और ये जो ग्राफ गाइस हमें शो हो रहा होता है ना, ये ग्राफ हमें तभी शो हो रहा होता है, सॉरी ये ग्राफ हमें किस वजह से शो हो रहा होता है,
ये हमें गाइस कीपा की वजह से शो हो रहा है। अगर मैं कीपा को अभी ऑफ कर दूं तो ये हमें फिर ये नहीं बताएगा कि इस प्रोडक्ट पर अमेज़ॉन कब आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, कब आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि डे पे आप लोग चेक कर क्या आज के दिन में अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक गया है या नहीं गया इस प्रोडक्ट पर। अगर अमेज़ॉन पर किसी भी प्रोडक्ट पर आउट ऑफ स्टॉक जाता है तो आप लोग उस प्रोडक्ट को भी लिस्ट कर सकते हैं। तो अब डे में आप लोग देखना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन बेस्ट ये है कि वीक में आप लोग चेक कर लें। ऐसे जब आप इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ऊपर जो है अमेज़ॉन और साथ में न्यू जो है शो हो रहा होगा कि अमेज़ॉन इस प्रोडक्ट पर आउट ऑफ स्टॉक नहीं गया वीक में। तो आप लोगों ने मैक्सिमम वीक पर देखना, इससे ज़्यादा नहीं देखना। कि अगर आप लोग यहाँ पर 3 मंथ में देख रहे हैं ठीक है, और आप कह रहे हैं जी ठीक है कि अमेज़ॉन तो आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है जी, यहाँ पर ये देखें अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर ये अमेज़ॉन बल्कि इस प्रोडक्ट में आउट ऑफ स्टॉक गया ही नहीं है, ठीक है ना। तो जिन प्रोडक्ट हाँ यहाँ पर अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक गया है तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला गाइस कि आप लोग कहें कि ठीक है जी यहाँ पर तो अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक गया था, हम लोग लगा सकते हैं। तो ये देखना ये 3 मंथ का दौरान ही है, तो आप लोगों को सेल आज के लिए चाहिए, तो इस वजह से आप लोगों ने वही प्रोडक्ट लिस्ट करना होता है या फाइंड करना होता है जिसमें अमेज़ॉन जो है वीक में आउट ऑफ स्टॉक कम से कम चला गया हो या डे में आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, तो फिर तो बेस्ट है, फिर तो कोई इशू नहीं, आप लोग उसको वो लिस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है कि ये तो हमारी प्रोडक्ट जो है FBM वाली नहीं है, इसमें अमेज़ॉन भी है और प्राइम भी है, तो हमने सिर्फ FBM 9 या 10 वाली फाइंड करनी है। ये जो चीज़ें गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के बाद में कोई डाउट ना रहे माइंड में कि वो ये चीज़ किस कैसे हो रही है या इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है या नहीं करना। तो आप लोगों को मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसके बाद आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को गाइज शो हो रहा होगा कि न्यू जितने भी होंगे न्यू यहाँ पर 17 है, मतलब 17 और सेलर हैं जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने उन तमाम स्टोर्स की लिस्ट शो हो जाएगी जो इसको सेल कर रहे होंगे। तो यहाँ पर गाइज आप लोग कोशिश किया करें कि 4 से ऊपर रेटिंग वाले जो होते हैं उनको उठा लिया करें। जिनके 4 स्टार्स या 5 स्टार रेटिंग होती है उनका ये होता है कि उनने अच्छी प्रोडक्ट जो है लिस्ट की हुई होती हैं। तो मैं इन स्टोर्स को ओपन कर रहा हूँ। ये जो सोल्ड बाई होता है ना गाइज, ये उसके आगे इसके स्टोर्स का नाम होता है बंदे का, ठीक है। और शिप्स फराम जो होता है ये शिप भी खुद कर रहा होता है इस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सोल्ड बाई के सामने जो होता है उस बंदे के स्टोर का नाम होता है। तो मैं इस स्टोर को गाइज ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग जितने भी स्टोर ओपन करना चाहें कर सकते हैं। मैं इस स्टोर को भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सोल्ड बाई के सामने गाइज आप लोगों ने जाना है, जैसे यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने स्टोर्स को ओपन ऐसे करते जाना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोग बड़ी ही आसानी से प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 4 स्टोर्स ओपन कर लिए हैं गाइज, ठीक है, 1 2 3 और 4। तो अब हम लोग प्रोडक्ट को उम्मीद है कि आसानी से FBM वाली को फाइंड कर सकेंगे। तो मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और उसके बाद गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उसके 30 डेज़ में, 90 डेज़ में, 12 मंथ में, लाइफ टाइम में कितने पॉजिटिव, कितने न्यूट्रल, कितने नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, फीडबैक हैं आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर उसकी तमाम के तमाम रेटिंग्स लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। ये उसके स्टोर के जो है तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स आप लोगों के सामने आ जाएंगे। तो मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के सामने का ये देखें अभी शो हो रहा है प्राइम, अमेज़ॉन, FBM। तो हमने सिर्फ FBM 9 या 10 वाली प्रोडक्ट को फाइंड करना होता है। तो ये देखें गाइज अब हमें FBM 10+ वाली प्रोडक्ट मिल चुकी है, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जब गाइज हमें एक प्रोडक्ट मिल जाती है तो यूँ समझ लें कि उसके बाद आप लोगों को प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको मैं नीचे स्क्रॉल डाउन मज़ीद कर लेता हूँ, कोई हो सकता है हमें और प्रोडक्ट्स भी मिल जाए। तो यहाँ पर ये देखें गाइज हमें एक और प्रोडक्ट्स भी मिल चुकी है। तो FBM वाली प्रोडक्ट का ही फाइंड करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। आप लोगों ने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि आप लोगों को प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहा। तो इसको भी आप लोगों ने गाइज ओपन कर लेना है। इसको भी गाइज जब आप लोग ओपन कर लेंगे, ये देखें एक और प्रोडक्ट्स भी हमें मिल चुके गाइज। तो इस तरह से आप लोग किसी भी स्टोर में जाकर बहुत सारी प्रोडक्ट्स को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ये देखें एक और प्रोडक्ट्स मिल चुकी है। तो मैं बाकी के स्टोर्स को क्लोज़ कर देता हूँ गाइज, ठीक है, क्योंकि हमें एक ही स्टोर से प्रोडक्ट्स मिलना स्टार्ट हो गई है। क्योंकि बाजू का ये होता है कि हमें किसी स्टोर से प्रोडक्ट नहीं मिले। तो ये देखें गाइज इससे भी हमें मिल गई है। तो अब हमने गाइज चेक ये करना है एक और प्रोडक्ट्स में मिल जाएगी। मेरे ख्याल में ये काफ़ी है आप लोगों को प्रोडक्ट्स समझाने के लिए। तो इसके बाद गाइज अब मैं यहाँ पर एक शीट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। शीट कौन सी है, ठीक है, यहाँ पर मैं शीट ओपन कर लेता हूँ गाइज, ये वाली गाइज प्रोडक्ट हंटिंग के नाम से मेरी शीट है। सॉरी ये मैंने एक और विंडो ओपन कर ली है।
तो प्रोडक्ट्स हंटिंग के नाम से ये मैंने गाइस शीट बनाई थी। अगर आप लोगों ने गाइस में चेक नहीं की इस प्रोडक्ट हंटिंग वाली शीट की जो वीडियो है कि प्रोडक्ट हंटिंग शीट कैसे बनाते हैं, तो आप लोग वो वाली वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। कि आप लोगों ने कैसे प्रोडक्ट हंटिंग की शीट बनानी है और कैसे फार्मूले को सेट करना है। तो मैं इसको पिन कर लेता हूँ गाइस। जब हम इसको गाइस पिन करते तो ये यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो ये ओपन हो रही है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस आप ये हमारी अमेज़ॉन FBM 10 प्लस वाली है, ठीक है। तो इस स्टोर को गाइस अब मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ अब अमेज़ॉन को भी, ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू हम आगे गए थे। अब हम इसको क्लोज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो इसको भी मैं अब क्लोज़ कर देता हूँ गाइस, ठीक है। तो ये देखें गाइस, इतने सारे प्रोडक्ट्स मैंने ओपन कर दिया। अब मैं आप लोगों को 2-3 प्रोडक्ट समझाऊंगा, सब की सब समझाऊंगा, तो आप लोग वीडियो पता है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये देखें, अब हमारे पास FBM 10 प्लस है और इसकी BSR जो है 900 है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसके एसन को ऐसे कॉपी करना है, Ctrl+C करके, या आपको इसका राइट क्लिक करके भी इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद गाइस अगली चीज़ हमने ये देखनी है, अब हमारा FBM 10 प्लस हो चुका है, ठीक है। ये हमारे कैटेगरी पे पूरा आ चुका है, ठीक है। और उसके बाद गाइस इसको नीचे से स्क्रॉल डाउन करना है और आपने ये देखना है कि क्या अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है या नहीं जा रहा। तो इस पर क्लिक करना है। तो ये देखें गाइस, वीक में अमेज़ॉन कितनी बार आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है। तो इस प्रोडक्ट पे हमें भी सेल मिल सकती है अच्छी खासी, ठीक है। तो इस बात की आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि हमें सेल मिलेगी या नहीं, क्योंकि अमेज़ॉन अभी भी आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है। अब हमने ये चेक करना है कि ये वाली प्रोडक्ट क्या हमें हमारे सोर्स से मिल रही है या नहीं मिल रही। तो इसकी प्राइस यहाँ पर गाइस जो अभी शो हो रही है। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर ये जो आप लोगों का लिखा हुआ है REF, इसके आगे वाला जो इसको लिंक है, इसको अगर आप लोग ख़त्म करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज जो प्राइस है फिर भी वही शो होती है। कुछ लोग कहते हैं जी REF का जो लिंक होता है इससे आगे वाला इसको ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि आप लोगों के पास बिल्कुल वही एग्जैक्ट प्राइस शो हो। तो मोस्टली ये जो आप कह सकते हैं प्राइस वाला इशू था, अब अमेज़ॉन ने हल कर दिए। पहले ये इशू था, ठीक है ना, कि वही वाली प्राइस को ये शो नहीं करता था, एग्जैक्ट प्राइस जो उस प्रोडक्ट की होती थी, ठीक है। तो मैं इसको, ठीक है, यहाँ पर हो चुका है। तो अब हम इसका एसन को कॉपी कर लेते हैं। इसके एसन को कॉपी किया और अब यहाँ पर गाइस मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। ये देखें गाइस, यहाँ पर मैंने अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम को गाइस ओपन कर लिया है। अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीवर टू पाकिस्तान। डिलीवर टू पाकिस्तान है, तो यहाँ पर गाइस हमने कौन से वाला अपना कोड, जिप कोड डालना है, या आप कह सकते हैं कि पोस्टल कोड, वो वाला डालना है जो हमारा LLC वाला था, कि किस स्टेट का हमने अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम बनाया था कि LLC के थ्रू। तो यहाँ पर आप लोगों ने आ जाना है। उसके बाद बिजनेस सेटिंग पे आप लोगों ने आ जाना है। बिजनेस सेटिंग पे गाइस जब आप लोग आएंगे, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने बिजनेस अकाउंट की तमाम सेटिंग्स मिल जाएंगी। तो इसको नीचे से स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है गाइस। तो ये देखें गाइस, यहाँ पर हमें LLC मिल रही है, बिजनेस प्रोफाइल की LLC। तो यहाँ पर फ्लोरिडा के सामने आप लोगों का जिप कोड लिखा हुआ है, तो इसको आप लोगों ने गाइस कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों ने डिलीवर टू पाकिस्तान लिखो, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर उस कोड को आके पेस्ट कर देना और अप्लाई करना है, ठीक है, और डन कर देना है। गाइस जब भी आप लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, ठीक है, या आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग करें, तो आप लोगों ने इस जिप कोड को गाइस याद रखना है। अदरवाइज आप लोगों का जो प्रोडक्ट आप लोगों के सामने आएंगे फिर गलत स्टेट के आ जाएंगे, या हो सकता है जैसे डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा हुआ था तो वो उस हिसाब से फिर प्रोडक्ट आएंगे, US के हवाले से नहीं आएंगे जैसे फ्लोरिडा की स्टेट के आने थे। तो यहाँ पर गाइस जो हमने अब यहाँ पर ये जो जिप कोड गाइस अपना कॉपी किया था इस प्रोडक्ट का, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद गाइस आप लोगों ने इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों के सामने आप लोगों का प्रोडक्ट अगर यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक ना हुआ अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम पर, तो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो ये वाले जितने भी प्रोडक्ट गाइस शो हो रहे हैं, ये वैसे अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम की तरफ से शो हो रहे हैं, ये कोई हमारे रिजल्ट नहीं है। आपने यहाँ पर सबसे पहले ये चेक करना है कि रिजल्ट्स आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इससे नीचे जो प्रोडक्ट हैं वो वाले तमाम के तमाम प्रोडक्ट हैं वो आप लोगों के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आपके रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो ये देखें, मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर। उसके बाद गाइस आपने एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि यहाँ पर ये लेकिन ये चीज़ भी ख्याल रखना है, स्पॉन्सर लिखा हुआ है। स्पॉन्सर वाली प्रोडक्ट्स हमारी प्रोडक्ट्स नहीं होती, ये स्पॉन्सर की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, या जिनको स्पॉन्सर कराया जाता है या जिनकी स्पॉन्सरिंग हो रही होती प्रोडक्ट्स की, वो वाली हमारे रिजल्ट्स के साथ भी शो हो रही होती है। ये हमें न्यू बंदा जो होता है उसको मिक्स कर देती हैं कि हमारा प्रोडक्ट कौन सा है। तो अगर आप लोगों के माइंड में इमेज हो तो ये वाले उस प्रोडक्ट की इमेज जो हमारा था और
यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट शो भी हो रहा है। तो मैं इस पर गाइस क्लिक कर देता हूँ। आप लोगों को बता दूँ कि ये देखें, आप लोगों ने ये देखें, ये बिल्कुल सेम इमेज है, ठीक है। तो इमेज का आप लोगों ने भी ख्याल रखना है, क्योंकि जब प्रोडक्ट आप लोगों को गाइस मिल रहा होगा तो उसकी इमेज बिल्कुल सेम है, क्योंकि एसन जो है गाइस ये वाला सेम है। जब हम एसन बेस की प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो इसके अंदर कोई डाउट ही नहीं रहता कि इसकी डायमेंशन सेम होगी या नहीं होगी। डायमेंशन भी सेम होती है और सारा कुछ बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों ने इसको चेक करना है कि सी ऑल बाइंग ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है गाइस, ठीक है। इस पर जब आप लोग गाइस क्लिक करेंगे तो उसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों ने जो मेन चीज़ चेक करनी होती है, ठीक है, शिप्स फ्रॉम एंड सोल्ड बाई अमेज़ॉन होना चाहिए। अगर कोई और बंदा तीसरा हुआ तो फिर भी आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं कर सकते। हाँ, उस सूरत में कर सकते हैं जब आप लोगों के पास बहुत सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं और अब आप उनको ऑर्डर को प्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग, या आप कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है, आप लोगों को पता है कि कोई ऐसा स्टोर है जो बंदा वो ऑर्डर डिलीवर टाइम पे कर दे, लेकिन आप लोगों को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमेज़ॉन इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखता कि आपने कहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया था अपने बायर का। तो वो जस्ट देखता है कि आप जो ऑर्डर आप लोगों के पास आया था वो आप लोगों ने डिलीवर किया है या नहीं किया टाइम पे। तो इस वजह से आप लोगों का शिप एंड सोल्ड बाई जो है अमेज़ॉन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर शिप एंड सोल्ड बाई यही बंदा कर रहा है, नीचे भी देखें शिप एंड सोल्ड बाई यही बंदा कर रहा है, ठीक है। तो इस पर हमें अमेज़ॉन कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा, तो इस प्रोडक्ट को हम गाइस रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप कह सकते हैं कि अमेज़ॉन इस प्रोडक्ट पर आउट ऑफ स्टॉक है, तो हम इस प्रोडक्ट को गाइस रहने देते हैं, ठीक है। इसको मैं रहने देता हूँ। अगली प्रोडक्ट पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम दोबारा एसन को कॉपी कर लेते हैं FBM 10 प्लस से, और BSR हमारा 2582 है, ठीक है। नीचे से स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर दोबारा हम लोग कीपा को देखेंगे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वीक को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखेंगे यहाँ पर अभी अमेज़ॉन है, तो हम इस प्रोडक्ट को भी छोड़ देंगे। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर दोबारा हम एसन को कॉपी करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा BSR, ठीक है, और FBM जो है हमारा गाइस अभी आ जाएगा, ये देखें FBM 10 प्लस है गाइस, ठीक है। और रेटिंग्स जो है हमारी 3204 है, ठीक है। और उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर वीक पे क्लिक कर देना है या डे पे क्लिक कर दें, आप लोगों की मर्ज़ी है। तो ये देखें गाइस, इस प्रोडक्ट पर अमेज़ॉन बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, या आप कह सकते हैं अमेज़ॉन इस पर नहीं है, तो हम लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ भी आप लोगों को मैं बता दूँ गाइस कि यहाँ पर अब आप लोगों को कुछ लोग कहते हैं कि बाय बॉक्स किसके पास होता है, ठीक है ना। तो बाय बॉक्स अभी ये देखें इस बंदे के पास है, ठीक है ना। शिप एंड सोल्ड बाय आई फुलफिलमेंट, ठीक है। इस बंदे के पास, इस बंदे के स्टोर के पास जो है अभी बाय बॉक्स है, और उसके बाद चांसेस हैं कि इस बंदे के पास आ जाए। तो अब आप लोग बाय बॉक्स को कैसे विन कर सकते हैं? बाय बॉक्स को आप लोग तभी कंप्लीट कर सकते हैं जब आप लोगों के स्टोर पर बाय बॉक्स एलिजिबल जो है यस हो चुका है, ठीक है। और आपने फिर यहाँ पर नहीं बैठना, आपने फिर डायरेक्ट इस बंदे की प्राइस को कंप्लीट कर देना। यहाँ पर इसने 2650 लिखी हुई है, आपने 2649 लिख देनी है। तो फिर डायरेक्ट इस बंदे के पास बाय बॉक्स नहीं जाएगा, आप लोगों के पास आ जाएगा, और सेल भी आप लोगों के पास आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको क्लोज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एसन गाइस कॉपी किया था यहाँ से, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर दोबारा अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम पे आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर दोबारा एसन को पेस्ट कर देता हूँ, इंटर प्रेस करते हैं गाइस, ठीक है। इंटर प्रेस करने के बाद गाइस यहाँ पर नीचे से स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे कि मैंने बताया कि स्पॉन्सर वाली प्रोडक्ट आप लोगों ने नहीं देखनी, क्योंकि ये हमारी प्रोडक्ट नहीं है, हमारी ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है गाइस। तो उसके बाद ये जैसे ये ओपन हो गई है, ठीक है। तो उसके बाद इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ ये देखें न्यू जो लिखा हुआ है गाइस, ठीक है। इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो इसको गाइस यहाँ पर 101 बंदा सेल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अमेज़ॉन नहीं है गाइस, ठीक है, इस प्रोडक्ट का भी। तो आप लोगों ने गाइस अमेज़ॉन होना चाहिए, शिप एंड सोल्ड बाई अमेज़ॉन होना चाहिए, तभी हम उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। किसी और सेलर से, या आप कह सकते हैं स्टोर वाले बंदे को आप लोगों को यहाँ से प्रोडक्ट देख के जी ठीक है जी ये वाला बंदा सेल कर रहा है तो हम लोग भी लिस्ट कर दें, बिल्कुल भी नहीं करनी गाइस। बाद में आप लोगों के स्टोर पर बहुत सारे इश्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि इस बंदे ने अगर प्रोडक्ट डिलीवर ना की ना, यहाँ पर जितने भी बंदे सेल करें, तो फिर आप लोगों का इशू हो सकता है, ठीक है ना, आप लोगों के लिए। तो इस प्रोडक्ट को भी हम रहने देते हैं गाइस, ठीक है। तो बिल्कुल गाइज इसी तरह से आप लोगों ने एक एक प्रोडक्ट को देखना होता है। अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग में FBM देखना होता है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, ठीक है गाइज, ये देखें। तो वीक पे ले आते हैं, अब ये 3 मंथ पे था, ठीक है। ईयर पे भी चेक कर सकते हैं, ऑल पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप लोग डे या वीक पे चेक करें, ठीक है ना, क्योंकि हमने डेली बेस पे सेल लेनी होती, ठीक है। तो मैंने एसन को गाइज कॉपी कर लिया है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर बिजनेस प्राइम पे आ जाना है, ठीक है। दोबारा आप लोगों ने गाइस यहाँ पर एसन को पेस्ट कर देना है।
एसन को गाइस जब आप लोग पेस्ट करते हैं तो ठीक है, स्पॉन्सर वाली प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं उठानी। यहाँ पर हमारा ये वाला रिजल्ट है गाइस, इंश्योर ओरिजिनल, ठीक है। इसको नीचे से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है गाइस, ठीक है। इस पर गाइस जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मोर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो बाज़-औक़ात गाइस यहाँ पर अमेज़ॉन शो हो रहा होता है और बाज़-औक़ात नीचे आप लोग जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर भी अमेज़ॉन शो हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। ये भी यहाँ पर ये भी हमें नहीं मिला, इससे भी अमेज़ॉन मतलब इस पे भी शिप एंड सोल्ड बाय अमेज़ॉन नहीं था। तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो अमेज़ॉन इस प्रोडक्ट पे भी नहीं है, ठीक है। अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम पे चले जाते हैं गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अब समझ आ गई होगी आप लोगों ने कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ, एक और प्रोडक्ट जो मैंने अभी कॉपी किया इसका एसन, तो इसको पेस्ट कर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को समझ इस तरह आ जाएगा, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं गाइस। तो प्रोडक्ट हंटिंग गाइस आप लोग कुछ इस तरह कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी अमेज़ॉन जितने भी हमने प्रोडक्ट देखे हैं सब के सब पर आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है। तो आपने किसी और का जो भी बंदा बेच रहा है उससे प्रोडक्ट बराए मेहरबानी आप लोगों ने देख कर नहीं अपने स्टोर पर लिस्ट कर लेनी कि ठीक है जी प्रॉफिट आ रहा है तो हम लोग फलां बंदे से ले लेंगे। वो वाला बंदा ही बेसिकली अमेज़ॉन से ले रहा होता है, अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम से उठा रहा होता है और अमेज़ॉन अभी जितने भी प्रोडक्ट हमने देखे इन पर आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है। तो बराए मेहरबानी किसी और सेलर से प्रोडक्ट देखकर अपने स्टोर पर जिसमें प्रॉफिट आ रहा हो आप लोग लिस्ट ना करें, बाद में आप लोगों के लिए इशू बन सकता है। तो इस पर ओपन कर लेते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं अमेज़ॉन है या नहीं। तो अभी तक तो जितनी प्रोडक्ट भी गाइस हमने देखी हैं तो तमाम पे अमेज़ॉन जो है आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई प्रोडक्ट हमें मिल जाए जिस पर हो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है गाइस, ठीक है ना। बहुत सारे लोग अमेज़ॉन FBM ड्रॉप शिपिंग सीखते जा रहे हैं, अभी भी इतना कंपटीशन नहीं है, ठीक है। तो ये देखें जिस पर अमेज़ॉन है तो अब हमारे पास गाइस ये देखें FBM तो है, ठीक है, FBM 10+ तो है, ठीक है, और इसकी रेटिंग भी सही है और BSR भी ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ से हमें प्रोडक्ट नहीं मिली ना, हम दोबारा स्टोर्स में जाएंगे, आगे स्टोर अगले वाले स्टोर्स में। यहाँ पर न्यू पे आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। न्यू पे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पर दोबारा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर इस बंदे के स्टोर में चले जाएंगे। अभी जो हम प्रोडक्ट देख रहे थे वो इस बंदे के स्टोर की थी, ठीक है ना गाइस। सी मोर पे जब आप लोग क्लिक करेंगे ना ऐसे होगा, सी मोर पे क्लिक करेंगे तो ये इस बंदे का स्टोर होगा जहाँ से हमने ये वाले प्रोडक्ट देख रहे थे, ये वाली। तो इसको मैं ऐसे ही सीलेस कर देता हूँ, ठीक है। इसको मज़ीद नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको भी ओपन कर लेता हूँ। तो इस प्रोडक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें हम एक और स्टोर में आ चुके हैं। प्रोडक्ट्स पे आप लोगों ने क्लिक कर देना गाइस। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों के सामने तमाम के तमाम उस स्टोर के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे गाइस, ठीक है। आप लोगों ने कुछ देर वेट करना होता है कि आप लोगों के पास इसका एसन हो गया, ठीक है। तो ये देखें ये दोबारा वही शो हो रहे हैं, प्राइम FBA FBM 9। तो ये देखें गाइस ये हमारे सामने एक प्रोडक्ट शो हो रही है, तो आपने इसको ओपन कर लेना है न्यू टैब में, इसको भी ओपन करें। या ये वाली प्रोडक्ट जो है ना इसकी बाज़ औक़ात किसी स्टोर पर बहुत ज़्यादा सेल आ रही होती है और ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे देता है, ठीक है ना। ये प्रीमियम प्रोटीन की जितनी भी प्रोडक्ट होती है ना इनको आप लोगों ने लाजमी देखना होता है। किसी स्टोर पे इनकी बहुत ज़्यादा सेल आती है, बहुत ज़्यादा। यकीन करें मैं 1-2 स्टोर मेरे पास भी था तो उस पर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा सेल आती थी, यकीन करें। ये देखें गाइस FBM 10+ हो गया इस पर भी, तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आपको दिखाना बस बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि कोई एक प्रोडक्ट ऐसी मिल जाए जो उस पर अमेज़ॉन शिप एंड सोल्ड बाई हो बिज़नेस प्राइम पर, ताकि बाद में आप लोगों के कमेंट ना आए कि आपने तो एक भी प्रोडक्ट हंट नहीं की। तो बिल्कुल इसी तरह का प्रोसेस होता है। ये जो लोग आप लोगों को एसन उठाए हुआ होता है, चाहे वो एक दिन के अंदर एक भी फाइंड की हुई होती है, तो आप कहते हैं जी हमारे पास एसन है, ये वाली हमारी विनिंग प्रोडक्ट में, ये वो यहाँ से उठा लेते हैं या वहाँ से उठा लेते हैं जो पहले से हंट की जिन पर प्रॉफिट नहीं हो रहा था, वो भी बिल्कुल इसी तरह सर्च करते हैं। जब वो देखने कि इन प्रोडक्ट पर अब प्रॉफिट नहीं आ रहा था वो इनको छोड़ देते हैं। तो इस पर भी अमेज़ॉन था गाइस। तो FBM 10+ है गाइस, ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमेज़ॉन नहीं है। मैं वीक पे चेक कर लेता हूँ, वीक में भी अमेज़ॉन नहीं है। तो इसके एसन को मैं कॉपी कर लेता हूँ गाइस, एसन को कॉपी कर लिया, ठीक है गाइस। और उसके बाद यहाँ पर आकर सर्च में पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इंटर प्रेस करता हूँ गाइस। इंटर प्रेस करने के बाद गाइस यहाँ पर ये देखें आप लोग हमारा रिज़ल्ट आ चुका है इस
प्रोटीन वही वाली शो हो रही है, ठीक है। तो इसके आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस पर क्लिक करना है, न्यू पे इसको 17 न्यू जो सेलर हैं सेल कर रहे हैं आप कह सकते हैं, तो इस पर क्लिक करना है। सी मोर पे क्लिक करेंगे गाइज तो आप लोगों के सामने फाइनली हमें एक प्रोडक्ट मिल चुकी है जिसकी शिप्स फ्राम जो है amazon.com में और सोल्ड बाय भी amazon.com है। तो अब हमारी आप कह सकते हैं कि बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, तो एक चीज़ अब हमें चेक करनी है, वो क्या है जी कि अमेज़ॉन हमें कितने की दे रहा है और हम अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम से हमें मतलब सोर्स से कितने की मिल रही है और अमेज़ॉन पे हम लोग इसको कितने की बेच सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम से हमें गाइस ये $29.99 की मिल रही है, ठीक है। तो उसके बाद आ रहा है कि गाइस यहाँ पर ये एक और चीज़ भी आप लोगों ने देखनी है, ठीक है ना, फ्री डिलीवरी फॉर प्राइम मेम्बर्स। इस चीज़ का भी आप लोगों ने गाइस साथ में ख्याल रखना होता है, ठीक है ना। अगर इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो बाद में आप लोगों को शिपिंग में इशू आ सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियोस तो लंबी हो रही होगी लेकिन आप लोगों को मैं बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे ये देखें ना, ये बंदा यहाँ पर कह रहा है कि फ्री डिलीवरी मई 25 से 27, ठीक है ना। तो आज 22 मई है, तो यहाँ पर ये सिर्फ कह रहे हैं कि फ्री डिलीवरी फॉर प्राइम मेम्बर्स। तो अगर आप लोग एक्सपर्ट हैं तो आप लोग इस प्रोडक्ट को उठा लें, क्योंकि ये है कि ये फ्री डिलीवरी फॉर प्राइम मेम्बर तो है अगर आप लोग प्राइम मेम्बर होंगे, लेकिन ये है कि इतना इशू नहीं होता, एक आध प्रोडक्ट में चल जाता है, अमेज़ॉन कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर आप लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इसी तरह का इशू करेंगे तो फिर अमेज़ॉन आप लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा अमेज़ॉन की तरफ से। तो यहाँ पर 29.99 की अब हम लोग चेक करते हैं कि अमेज़ॉन पे कितने की है। तो इसको मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ गाइस, तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अभी जो प्रोडक्ट आप कह सकते हैं बाय बॉक्स है, जो बंदा इसको सेल कर रहा है वो 33.40 पे सेल कर रहा है, उधर बिजनेस प्राइम पे थी 29.99 की। तो मैं गाइस यहाँ पर 33.40 है तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये वाली गाइस हमारी इस सोर्स की जो प्राइस है आप कह सकते हैं, ये सोर्स हमारा अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम में तो 29.99, ठीक है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर जो अमेज़ॉन की प्राइस थी कितनी थी, अमेज़ॉन की प्राइस थी गाइस 33.40। तो 33.40 नहीं, हमने 33.39 एक इससे 1 सेंट कम लिखना है, 33.39 और इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर अमेज़ॉन की फ़ी होगी और यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट शो कराएगा कि इससे हमें कितना प्रॉफिट शो होने वाला है। तो ये देखेंगे इसमें हमें लॉस हो रहा है, इसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं शो हो रहा, -$1.60 का हमें इसमें लॉस हो रहा है, क्योंकि जब आप अमेज़ॉन की फ़ीस इसमें अंदर पड़ेगी तो ये हमें माइनस में चला जाएगा। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग नहीं उठा सकते, ये हमारा बिल्कुल भी गाइस विनिंग प्रोडक्ट नहीं है, तो इसको आप लोगों ने रहने देना है। इसी तरह से गाइस आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, ठीक है। और शीट आप लोगों ने शीट के अंदर इस तरह से बिल्कुल आप लोग चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक और फार्मूला है जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, उसके भी थ्रू आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग शीट में चेक नहीं करना चाहते कि जी शीट वाला ये आप कह सकते हैं कि एक रोला है जी, हमें नहीं समझ आती या ज़्यादा टाइम लग जाता है कि शीट के अंदर एक एक वैल्यू को इंटर करें, तो यहाँ पर फिर आप लोगों ने कैलकुलेटर ओपन कर लेना है अपने मोबाइल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ओपन गाइस कैलकुलेटर ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने गाइस प्राइस कौन सी लिखनी है, यहाँ पर सबसे पहले वो वाली प्राइस लिखनी है। तो यहाँ पर थी 33.39 क्रॉस, ये गाइस हमारी अमेज़ॉन वाली प्राइस है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई आप लोगों ने कितने से करना है 0.85 और इक्वल प्रेस कर देना है। तो इसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों ने अब माइनस कर लेना है कौन सी, हमारी सोर्स जो प्राइस थी कितनी थी 29.99 थी, जितने की हमें मिल रही थी। तो ये देखें गाइस बिल्कुल वही सेम हमें लॉस हो रहा है। इस तरह से आप लोग बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर पर आसानी से। अगर आप लोगों को लगता है कि जी शीट में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इस फार्मूले के थ्रू भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे आपने अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग करनी है और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रिक्वायर होंगी। अगर कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ की समझ नहीं है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता दें, मैं इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस बना दूंगा कि आप लोगों को जो भी कमी खामी रह गई वो पूरी कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें। अमेज़ॉन FBM ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप लोग एथिकल हैकर पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहते हैं तो मैंने यूडेमी पे अपना कोर्स अपलोड किया जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुआ है, तो आप लोग जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में गाइस। अल्लाह।